नेक्स्ट 10, if k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are three consecutive terms of an A, find k. यदि k plus 2, 4k minus 6 तथा 3 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब बोला है यहाँ पर कि k plus 2, 4k minus 6 और 3k minus 2 वो एक AP में है, ठीक है। गिवन the given is k plus 2, 4k minus 6, 3k minus। अब k का मान ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? हमसे पूछा गया है k का वैल्यू है। अब अगर ये कोई भी AP का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, तो क्या होगा? जो अगर हम इनको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एक सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, अगर वो सेम होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे 4k minus 6 नाउ ATP, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये है कि क्योंकि ये AP में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4k minus 6 और k plus 2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा 3k minus 4k minus 6, है ना। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, जब दो टर्म को माइनस करके ही तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। और अगर ये AP में है तो AP का तो मेन कंडीशन ही यही है कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो AP में होगा। तो यही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4k minus 6 minus k minus 2 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 3k minus 4k plus 6, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए -2 तो खत्म, और कुछ है यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला। तो चलिए 4k minus k कितना हो गया, 3k minus 6, अब 3k minus 4k plus 6, ये 3k देखिए कट गया। इक्वल टू के इधर उधर हम लोग तभी काटते हैं जब साइन भी सेम होता है ना। तो अब देखिए क्या आया यहाँ पे, अब सबको हम लोग इस तरफ ले आते हैं, या फिर आप कर सकते हो नंबर को एक तरफ कर लीजिए, -6, ये 6 इधर आया, माइनस हो गया, यहाँ बचा माइनस। अब ये क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी, -6 हो गया 12, और ये हो गया -4, माइनस तो पहला कट गया दोनों जगह से। अब ये हुआ 4k इक्वल टू 12, तो जैसे ही 4k इक्वल टू 12 हुआ, k का वैल्यू भी निकल जाएगा 12/4, जो कितना आया, तो k इज इक्वल टू हो गया, k की ही वैल्यू पूछी गई थी, आंसर, है ना। क्वेश्चन में सिर्फ क्या था कि ये कोई भी AP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो जैसे ही अगर टर्म है वो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। इसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करके का वैल्यू पर फाइंड आंसर।